नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिन की आवाज में। मैं हूं शिवांगी शुक्ला। खबर की शुरुआत करेंगे कोरोना आंकड़ों से। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार अपने पांव पसार रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान शुक्रवार रात तक प्रदेश में कोरोना के 334 नए केस सामने आए। इसके बाद अब प्रदेश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,645 हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुक्रवार रात तक 84 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या सिर्फ इसी शहर में 126 हो गई है। वहीं राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटों के दौरान शुक्रवार रात तक 22 नए पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं शहर में अब तक 54 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि प्रदेश भर में अब तक कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवाने वालों की संख्या 334 हो गई है। बढ़ेंगे एक दुखद खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजीत जोगी ने रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित नारायण अस्पताल में कल 3:30 बजे आखिरी सांस ली। जोगी लंबे समय से तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। आईपीएस और आईएफएस से लेकर मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय करने वाले अजीत जोगी राजनीति के धुरंधरों में गिने जाते रहे हैं। नंगे पैर स्कूल जाने से लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई और ईसाई धर्म अपनाने से लेकर प्रशासनिक सेवा तक के सफर ने जोगी को परिपक्व बना दिया था। जोगी को सपनों का सौदागर भी कहा जाता रहा है। साल 2000 में जब जोगी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो जोगी ने खुद अपने को सपनों का सौदागर कहा था। उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं सपनों का सौदागर हूं, मैं सपने बेचता हूं। बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। सिंगरौली में 29 मई को कलेक्टर केवीएस चौधरी ने बताया कि शासन के मंशानुसार तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋतुराज के देखरेख में मनरेगा योजना अंतर्गत अधिक से अधिक जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिले के तीनों जनपद पंचायतों में नवीन कार्य प्रारंभ कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत अब तक जिले में 31,519 श्रमिकों को कार्य दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान समय में जिले में जॉब कार्ड की स्थिति 11,40,000 तथा लॉकडाउन अवधि के दौरान 2,090 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में इस समय कुल कार्यों की संख्या 15,271 है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से चल रहे कार्यों में लगातार श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ मेड़ बंधान, खेत तालाब, अप्रोच रोड, सीसी रोड, प्रधानमंत्री आवासों के कार्य जो चल रहे हैं उनमें प्राथमिकता के साथ श्रमिकों को कार्य दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चल रहे निर्माण कार्यों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने हेतु कार्यपालन यंत्री को निर्देश भी दिए गए हैं। बढ़ते हुए पन्ना की खबर की तरफ। पन्ना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब हुए हैं 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज। एक पन्ना शहर के धाम मोहल्ला निवासी, दूसरा शाहन नगर श्यामगिरी का निवासी, बरबसपुरा निवासी मरीज के संपर्क में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी मरीजों को जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन अलर्ट है। पन्ना शहर का धाम मोहल्ला, श्यामगिरी, बरबसपुरा को सील कर दिया गया है। बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। सतना में 28 मई को 70 किलोमीटर की रफ्तार से आई आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश से मध्य प्रदेश के सतना में खुले में रखा करीब 64,000 मीट्रिक टन गेहूं भीग गया है। गौरतलब है कि जिले में 110 गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए थे जो खुले मैदान में बनाए गए थे, लेकिन हजारों मीट्रिक टन गेहूं जिला प्रशासन की फौरी व्यवस्था की भेंट चढ़ गया, जिसने जिला प्रशासन के बद इंतजामी की पोल खोल कर रख दी है। तेज अंधड़ के साथ हुई बारिश ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में तबाही मचाई है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में समर्थन मूल्य में अब तक खरीदे गए 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं में 64,000 मीट्रिक टन गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। दरअसल 64,000 मीट्रिक टन गेहूं का अब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, जिसकी बदौलत ये खरीदी केंद्रों के खुले में मैदान में रखा हुआ था। 28 मई की शाम अचानक करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने लगी थी। इसी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई थी। तेज आंधी की वजह से पानी से बचाने के लिए बोरियों में ढकी तिरपाल भी उड़ गई। 26 मई से 110 केंद्रों में से 87 केंद्रों में गेहूं की खरीदी बंद हो चुकी थी, जबकि शासन ने 13 केंद्रों में अब भी खरीदी चालू रखी है।
खरीदी केंद्रों में चना की खरीदी भी हो रही है। तुलने के बाद किसानों का चना भी पानी में भीग गया था। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते बस सेवा बंद है। बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस बीच प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन में प्रदेश की सभी 35,000 बसों का संचालन 1 जून से आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा एवं महामंत्री सुनील अरोड़ा ने बताया कि भारत में कोरोना प्रकोप नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इस कारण सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा और स्टाफ की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बस संचालकों ने कहा है कि इसके अलावा प्रदेश सरकार लॉकडाउन की अवधि के दौरान जब बसें बंद थी उस दौरान का टैक्स भी ले रही है, जबकि बसें चली ही नहीं। सरकार को लॉकडाउन अवधि का टैक्स शून्य करना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश में 3 माह पहले अप्रैल, मई, जून 3 माह में बसों के संचालन की अवधि रोजगार बैठे कर्मचारियों को 5,000 रुपया भत्ता दे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सभी बस स्टैंड में कोविड-19 की तरह व्यवस्था में सुधार हो। इसके बाद ही प्रदेश में बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। बढ़ते हैं इंदौर की खबर की तरफ। जिला प्रशासन ने शहर के 19 जोन में फीवर क्लिनिक शुरू किए हैं, लेकिन शहर के सुयश विहार कॉलोनी के रहवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को करीब 100 से ज्यादा लोग फिर क्लिनिक बंद करवाने पहुंच गए। विरोध स्वरूप रहवासियों ने जमकर थाली बर्तन बजाए। शुक्रवार को भी उन्होंने डॉक्टर सहित स्टाफ को भी बंद कर दिया था और बाहर से दरवाजा लगा दिया था। वे बोले कि हमारी कॉलोनी में एक भी केस नहीं आया है, हम ग्रीन जोन में हैं, इसलिए यहाँ एक भी मरीज को घुसने नहीं देंगे। बंद करो यहाँ अस्पताल, चाहे कोई भी अधिकारी कह दे, हम नहीं चलने देंगे यहाँ दवाखाना। इसी इलाके में बीते दिन 3 दिन से फीवर क्लिनिक शुरू किए जाने को लेकर हंगामा चल रहा है। शुक्रवार सुबह बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस बल भी बुलवाना पड़ा। बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। भाजपा सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का एक और फैसला पलटने जा रही है। महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के बीच से कराने के कांग्रेस सरकार के फैसले को बदला जाएगा। जनता ही महापौर और पार्षदों को चुनेगी। प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है और मुख्यमंत्री नगरीय आवास एवं विकास विभाग के इस प्रारंभिक प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट में यह संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस पर मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यदि किसी वजह से सत्र में देरी हुई तो सरकार अध्यादेश का भी सहारा ले सकती है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 1999 से महापौर का चुनाव सीधे जनता यानी प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा था। पिछली कांग्रेस सरकार ने इसमें संशोधन कर अप्रत्यक्ष प्रणाली को मंजूरी दे दी थी। कलेक्टर एवं सतना जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने आदेश जारी कर कहा है कि होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 2,000 तक बिना मास्क या फेस कवर के बाहर निकलने पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। बढ़ेंगे सतना की खबर की तरफ। सतना में बीते दिन राजस्व अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मध्य प्रदेश के नीमच में अनुविभागीय अधिकारी जावद दीपक चौहान को उज्जैन संभागायुक्त द्वारा कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है, जिसके चलते आज सतना जिले के राजस्व अधिकारियों ने कोरोना काल में लगे हुए समस्त अधिकारियों को बिना किसी जांच के निलंबित करने को लेकर सतना कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निलंबन के आदेश को वापस लेने की मांग की है। दीपक चौहान 2017 बैच के डिप्टी कलेक्टर हैं तथा अभी सेवा में अल्पावधि ही व्यतीत की है। इनका स्थायीकरण अभिशेष है। बिना अपना पक्ष रखने का मौका दिए कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर निर्धारित करने के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया है। अभी बस इतना ही। बिंदी की और खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।